अगर आपके घर में ये 7 संकेत दिखने लगे तो इसे मजाक मत समझना, क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते। ये संकेत होते हैं किसी अनदेखी मौजूदगी के। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन भारत में ही हजारों ऐसे केस हैं जहां लोगों ने इन संकेतों को महसूस किया। रात के 3 बजे अचानक नींद खुल जाना, खाली कमरे में किसी के चलने की आवाज और बिना वजह डर लगना। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या सच में कोई आत्मा आपके आसपास है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 खतरनाक संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में कोई और भी है। लेकिन ध्यान रखना, आखिरी संकेत सबसे डरावना है, जिसे सुनकर शायद आप आज रात सो नहीं पाओगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो संकेत हैं जिन्हें हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। कई लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, तो कई लोग इसे अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव बताते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये घटनाएं किसी एक जगह नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में लोगों के साथ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप घर में अकेले हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ आपका वहम ना हो, बल्कि कोई संकेत हो किसी अनदेखी मौजूदगी का। पहला संकेत, रात के 3 बजे अचानक नींद खुल जाना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे रात में ठीक 3 बजे उठ जाते हैं, बिना किसी कारण के, और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती। धर्म और रहस्य की दुनिया में इसे डेड टाइम कहा जाता है। माना जाता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, लेकिन विज्ञान इसे बॉडी क्लॉक का हिस्सा मानता है। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करना। दूसरा संकेत, खाली घर में आवाजें आना। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब वो घर में अकेले थे तो उन्हें किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो या फिर ऊपर से कुछ गिरने की आवाज। लेकिन जब वे देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। क्या ये सिर्फ घर की लकड़ी या हवा की आवाज है, या फिर कोई और है जो दिखता नहीं? तीसरा संकेत, अचानक ठंडा महसूस होना। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी अचानक से आपके शरीर में ठंडक दौड़ जाती है, जैसे कोई आपके बहुत पास खड़ा हो, जबकि मौसम सामान्य होता है। कुछ लोग इसे एनर्जी चेंज मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई आत्मा पास होती है तो आसपास की एनर्जी बदल जाती है और हमें ठंडक महसूस होती है। चौथा संकेत, बार बार एक ही डरावना सपना आना। अगर आपको बार बार एक ही सपना आता है और उस सपने में कोई आपको देख रहा हो या आपका पीछा कर रहा होता है, तो इसे हल्के में मत लो, क्योंकि कई लोग दावा करते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं, बल्कि कोई संकेत होता है। पांचवा संकेत, चीजों का अपने आप हिलना। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं या टेबल पर रखी चीजें गिर जाती हैं। बहुत लोग इसे फेक मानते हैं, लेकिन जिनके साथ ये होता है उनके लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। सोचो, अगर आप अपने कमरे में बैठे हो और अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल जाए, तो कैसा लगे? लोग इसे फेक मानते हैं, लेकिन जिनके साथ ये होता है उनके लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। सोचो, अगर आप अपने कमरे में बैठे हो और अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल जाए, तो कैसा लगे? छठा संकेत, बिना वजह डर और बेचैनी। कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये एहसास बहुत अजीब होता है और इसे शब्दों में समझाना आसान नहीं, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है वो जानता है कि ये कितना डरावना होता है। और अब सबसे खतरनाक संकेत, 7वां संकेत, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको छू रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है, जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो या आपके पास से कोई गुजर गया हो, लेकिन जब आप देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, ये संकेत सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि फिजिकली कुछ अनुभव करते हैं। और यही वो पल होता है जब इंसान को यकीन होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, हर बार ये संकेत किसी आत्मा की ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमारा दिमाग, हमारा डर और हमारी सोच भी ऐसे अनुभव पैदा कर सकती है। लेकिन अगर ये सब बार बार हो
और आपको लगातार महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो बातें हमने अभी तक बताई वो सिर्फ संकेत थे। असली सवाल ये है कि अगर ये संकेत सच में किसी अनदेखी मौजूदगी के हैं, तो आखिर वो होती कौन है और क्यों आती है? कुछ लोगों का मानना है कि ये उन आत्माओं की मौजूदगी होती है जो किसी अधूरी इच्छा या अधूरे काम की वजह से इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती, और इसलिए वे उसी जगह पर भटकती रहती हैं जहां उनका कोई लगाव होता है। लेकिन क्या ये सच है? इसे समझने के लिए एक घटना सुनो। ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। उस घर में रहने वाले एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। सब कुछ सामान्य था, अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। मौत के कुछ दिनों बाद उस घर के लोगों को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। सबसे पहले रात के समय किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे घूम रहा हो। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में ये आवाज और बढ़ने लगी। अब सिर्फ कदमों की आवाज ही नहीं, बल्कि दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक भी सुनाई देने लगी। परिवार के लोग डरने लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे नजरअंदाज किया। फिर एक रात घर की सबसे बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने कमरे में कोई खड़ा दिखाई देता है जो बस उन्हें देखता रहता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चेहरा उसी व्यक्ति जैसा था जिसकी कुछ दिन पहले मौत हुई थी। अब परिवार को यकीन होने लगा कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है। उन्होंने गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में पूजा की और एक बात कही। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी इस घर में है, क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, और जब तक वो पूरी नहीं होंगी वो यहां से नहीं जाएगा। ये सुनकर परिवार और ज्यादा डर गया, लेकिन उन्होंने पंडित की बात मानते हुए कुछ उपाय किए। कुछ दिनों बाद वो घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी, और फिर एक दिन सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? क्योंकि विज्ञान कहता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है या किसी घटना से इमोशनली जुड़ा होता है, तो उसका दिमाग ऐसी चीजें महसूस करने लगता है जो असल में होती ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हजारों किस्से हैं जहां अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर एक जैसी ही घटनाएं बताते हैं।